हेलो गाइस, अगर आपने अभी तक इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उनको अपने चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और ये लास्ट एपिसोड है, एपिसोड 8। विस्टल डाउन के नरेशन में दिखाते हैं, वो कहती है कि शादीशुदा जोड़ों में बंद दरवाजे के पीछे की सच्चाई को कोई भी नहीं जानता है। उनके पीछे क्या होता है किसी को पता नहीं रहता है। वहाँ मतलब क्योंकि उस टाइम क्वीन और किंग की स्टोरी अच्छी नहीं थी, फिदरिंगटन्स के बीच भी कहानी अच्छी नहीं थी, साइमन और डेफनी के बीच की भी अच्छी नहीं थी। इस टाइप से उसमें एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। वहाँ पे डेफनी और साइमन की पेंटिंग, उनका एक पोर्ट्रेट ग्रैनविल बना रहा होता है। मगर वो क्या था, वो पोज में ना दूर दूर खड़े थे। तो ग्रैनविल कहता है कि थोड़ा प्लीज़ करीब आइए। साइमन कहता है कि जैसे ये पोर्ट्रेट कंप्लीट होगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और डेफनी कहती है कि अब जब हमें पता चल चुका है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो अब जैसा हमने पहले डिसाइड किया था इस सीज़न के बाद हम यहाँ से जाएंगे, तो तुम तभी जाना, वरना तो लोगों को हमारी शादी के ऊपर शक होगा। फिर ग्रैनविल साइमन को कहता है कि डेफनी के कंधों पर हाथ रखो, उससे पोज थोड़ा अच्छा होगा। और जैसे वो रखता है और उनके बीच में एक मैजिकल मूवमेंट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल कर देखते हैं, बॉलीवुड रोमांटिक सीन। एलोइस बेनेडिक्ट से पूछताछ करती है कि मैडम डेला क्रूज से तुम कहाँ मिले, कैसी तुम्हारी पहली मुलाकात थी, वगैरह वगैरह। और वो उससे परेशान हो जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो। पहले से मुझे पता है कि वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, बट मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं की तुम उनको इतना मतलब ऐसा समझोगी कि तुम मुझे उनसे सावधान रहने के लिए कहोगी। बट एलोइस तो इसीलिए कह रही थी ना कि उसे शक था कि वो विसल डाउन हो सकती है, तो वो हमारे कुछ भी राज छाप सकती है। बट बैन को नहीं पता था। खैर, फिर दिखाते हैं कि मरीना पेनीलोपी से कहती है कि चाय ने अपना काम कर दिया और अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो खिड़की से देखते हैं एक आदमी आया होता है और मरीना उसे देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। फिर दिखाते हैं डेफनी और उसकी मदर मार्केट में घूम रहे होते हैं। तो वो अपनी मदर से बताती है कि मैं ड्यूक से अलग होने वाली हूँ। और वॉयलेट एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि बेटा, मतलब फॉरगिवनेस भी तो आंसर है। ऐसे मतलब उसको समझाने की वो कोशिश करती है, बट एक तो वो फिर समझती नहीं है कुछ डेफनी। और वहाँ तभी फेदरिंगटन आ जाते हैं। डेफनी एक बॉल होस्ट कर रही थी, तो उसमें वो फेदरिंगटन्स को भी इनवाइट कर लेती है। आप उन्हें आजकल इनवाइट्स नहीं मिल रहे थे ना, मगर वो उसे इनवाइट कर लेती है। वहाँ उन्हें तभी न्यूज़ मिलती है कि मिस्टर क्रेन घर पे आए हैं। और डेफनी कहती है जॉर्ज क्रेन घर पे आए हैं। और तभी वो सब लोग घर पे जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी आया होता है। फेदरिंगटन सोचते हैं कि यही जॉर्ज है, और मरीना बताती है कि नहीं, ये उनके छोटे भाई फिलिप है। तो वो बताता है कि मेरा भाई लड़ाई में मारा गया और वो मरीना और बच्चे दोनों की ज़िम्मेदारी उठाना चाहता था, और अब इस ज़िम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। और मरीना उठ के वहाँ से एकदम से चली जाती है, बेचारी रोती रोती, और डेफनी उसके पीछे जाती है। वो डेफनी से कहती है कि अगर आपने लेटर नहीं लिखा होता तो फ़िलिप को हमारे बारे में पता नहीं चलता, और फ़िलिप यहाँ पर नहीं आते, और मुझे ये पता नहीं चलता कि जॉर्ज मुझसे आखिरी तक प्यार करता था, वो हमारी ज़िम्मेदारी उठाना चाहता था, मैं उसे विलन समझती रही। और फिर दिखाते हैं एलोइस मैडम डेलाक्रू की शॉप में जाती है। वो उसे अंदर आने से रोकती है, बट एलोइस आखिरकार घुस ही जाती है, क्योंकि ना उस शॉप में बेनेडिक्ट भी था और वो अंदर था, तो इसलिए वो नहीं चाह रही थी कि एलोइस अंदर आ जाए। वो वहाँ ड्रेस वगैरह को देखती है और वो कहती है कि फेदरिंगटन्स को भी अच्छी लगेगी। उनके साथ कितना बुरा हुआ कि विस्टलडाउन ने उनके बारे में क्या क्या छाप दिया। तो मैडम डेलाक्रू कहती है कि क्या पता वो सब सच हो, और उन्हें पता है कि उनके लिए, उनके काम के लिए क्या अच्छा रहेगा। एलोइस कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट विस्टलडाउन को लिखने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा गॉसिप में रहता है, और वो मतलब ऐसी बातें कर रही होती है। और मैडम डेलाक्रू कहती है कि आप बहुत स्मार्ट हैं और आप समझती हैं कि किसी को बेवजह बदनाम करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो एलोइस कहती है अच्छा है, और विस्टलडाउन जो कोई भी है उसे संभल के रहना चाहिए, क्योंकि कोई ना नाराज़ है। मतलब वो सारी बातें इस टाइप से कर रही थी कि जिससे उसे तो यही लग रहा था ना कि मैडम डेलाक्रू विस्टलडाउन है, और वो उसको इस तरीके से समझाना चाह रही थी कि मेरे भाई के बारे में कभी कुछ गलत मत छापना विस्टलडाउन, और फेदरिंगटन्स के बारे में भी अच्छा अच्छा लिख देना। और वो समझ जाती है कि अब ये समझ चुकी है मेरी बातों को, और एलोइस वहाँ से चली जाती है। डेफनी साइमन से कहती है कि तुम्हें विल की फ़ाइट में जाना चाहिए, और मतलब वो उससे इसी, वो तुम्हारा इतना अच्छा फ्रेंड है। और वो उससे तभी कहती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुमने ऐसी कसम ली। और साइमन उससे कहता है कि
मतलब उसको कुछ बताता नहीं, कहती है, वो कहते हैं कि तुम मेरे बिना खुश रहोगी, इन सब में मत पड़ो। और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे विल एलिस से कहते हैं कि शायद आज मैं हार जाऊँ, मगर हार के बाद हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हमारी फैमिली बहुत खुशी से रहेगी। वहाँ पे क्योंकि फेदरिंगटन ने वो मैच फिक्स कर दिया था, वहीं पर एंथनी को सिएना दिख जाती है वहीं जहाँ पे फाइट हो रही थी, और फाइट में विल हार जाता है और फेदरिंगटन बहुत सारे पैसे जीत जाता है। फिर फिलिप मरीना से शादी के लिए कहता है, बट मरीना मना कर देती है। फिलिप कहता है कि मेरा भाई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मुझे उसकी लास्ट विश पूरी करनी है, वो चाहता था आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, आप ज़िंदगी भर आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। बट वहाँ पे मरीना उसे मना ही कर देती है। डेफनी को साइमन के लिखे हुए लेटर्स मिलते हैं जो उसने अपने फादर्स के लिए लिखे थे, और उसके फादर ने वो कभी भी नहीं पढ़े थे, वो सब ऐसे ही सील्ड थे और उनको वो खोल खोल के पढ़ती है। वो पढ़ी रही होती है, वहाँ लेडी डेनबरी आ जाती हैं और फिर वो दोनों साइमन की लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगती हैं। वो उसे बताती हैं कि मतलब साइमन की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बट उसने अपनी सारी कमियों को बहुत ज़्यादा उन पे वर्क किया है, वो उनसे उभर के आया है। मतलब वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है उसके बारे में। फ़ाइट के बाद साइमन विल से कहता है कि मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम हार गए, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी तो तुम मेरे पास आ सकते थे। विल कहता है मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए था। तो साइमन कहता है कि मैं तुम्हारी मतलब मैं तुम्हारे कुछ ये नहीं चाहता हूँ, मैं तुम पे पिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, और तुम्हारी इज्जत का क्या। तो विल कहता है अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने से बड़ी कोई इज्जत नहीं होती। और वहाँ दोनों में थोड़ी तकरार सी हो जाती है। फिर डेफनी एंड साइमन एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। डेफनी साइमन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ ब्रिजिटन हाउस चलोगे, और अगर नहीं आओगे तो मेरे भाइयों को शक हो जाएगा। तो साइमन कहता है ठीक है मैं चलूँगा, और डेफनी उसे देख के खुश हो जाती है कि वो चलने के लिए तैयार है। घर पे वो फ्रेंचेस्का से मिलते हैं, वो मतलब काफ़ी टाइम के बाद आई होती है, वो भी एक डेफनी की सिस्टर है जो अभी काफ़ी टाइम से गायब थी उसमें से। वहाँ बेनेडिक्ट एंथनी को बताते हैं कि मेरी फ्रेंडशिप मैडम डेला क्रू के साथ है और वो एक टेलर है। तो उन्हें लगा था कि एंथनी उसको डांटेगा, बट एंथनी कहता है अच्छी बात है, जिसके साथ तुम्हें खुशी मिले, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं पे पेनेलोपी आ जाती है। एलोइस उसे बताती है कि मैडम डेला क्रू ही विसल डाउन है, अब वो तुम्हारी फैमिली के बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगी। और वो उससे कहते हैं कि हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए कि वो अपने रुपये अपने आप ही कमाती है और अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छे से जीती हैं। और हाँ पेनेलोपी उसे कहती है कि एलोइस तुम्हारी सिस्टर एक डचेस है और तुम्हारा भाई वाइकाउंट है, तुम तो कुछ भी कर सकती हो, बट हमारी फैमिली तुम्हारी से काफ़ी डिफरेंट है। फिर वहीं पे साइमन ग्रेगरी और हाइसेंथ के साथ मतलब खेलता है, मतलब वो बच्चों के साथ खेला होता है। डेफनी से देख देख के खुशी हो रही होती है कि बच्चों के साथ कितना अच्छा है। अब फेदरिंगटन्स के लिए भी ड्रेसेस आ जाती हैं क्योंकि अब उनके पास पैसे हैं, फेदरिंगटन पैसे जीत चुका है। और वहाँ पे मरीना को पता चलता है कि वो अब भी प्रेग्नेंट है। एंथनी सिएना से कहता है कि आज रात सीज़न का लास्ट बॉल है जो मेरी सिस्टर होस्ट कर रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और मतलब वहाँ हमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड ड्यूक है और मेरी सिस्टर एक डचेस है, मैं एक वाइकाउंट हूँ, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो थोड़ी सी वो कहते हैं कि अजीब लगेगा, फिर वो मतलब तैयार हो जाती है। ठीक है, साइमन एंड डेफनी के यहाँ प्रिपरेशन हो रही थी और वहाँ पे डेफनी उससे कहती है कि तुमने आज बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया ग्रेगरी एंड हाइसेंथ के साथ। तो साइमन कहता है बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, बट वो कहता है बट मैं अब भी बच्चे नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। रात को पार्टी शुरू हो जाती है। वहाँ पे पार्टी में एलॉइस तो बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, वो तो ड्रेसअप भी नहीं होना चाहती थी। वहाँ पे डेफनी कहती है उससे कि जिसे पार्टी भी पसंद नहीं है वो आज बहुत सुंदर लग रही है, अगर तुम अब बाकी का टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करना चाहती हो तो तुम वहाँ पे जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एलॉइस उसे थैंक यू कहती है कि तुम इतनी इतनी परफेक्ट हो कि मुझे कभी इतना परफेक्ट नहीं बनना पड़ा, मतलब उसके फीलिंग्स आ जाती हैं भर की मेरी बहन इतनी अच्छी है, लाइक दैट। पार्टी में कोलन पेनिलोपी से माफ़ी मांगता है, वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी और आई एम सॉरी। फिर पेनिलोपी कहती है कि तुम सिर्फ प्यार में थे, इसमें कुछ गलत नहीं है।
और पेनिलोपी उससे मतलब वो दोनों ही कहते हैं कि मैं जब तुमसे तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और वो भी कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर कोलिन ही बोल देता है पहले कि मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड टूर पर, और ये जाने की इंस्पिरेशन मुझे तुमसे ही मिली, क्योंकि तुम ही मुझे बार बार याद दिलाती रही कि मुझे ट्रैवल करना कितना ज़्यादा पसंद है। और बेचारी पेनिलोपी का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे उसको ये आई लव यू बोलने वाली थी। एलोइस को पता चलता है कि जहाँ पर विसलडाउन अपना आर्टिकल पब्लिश कराती है, वहाँ पर पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। और वो सोचती है कि डायलॉग क्रू विसलडाउन है, तो उसको सावधान करने के लिए वहाँ से चली जाती है। एंथनी सिएना को मिलने मतलब उसके घर जाता है उसे लेने के लिए, पार्टी के लिए। और वहाँ पे एक दूसरा आदमी गेट खोलता है, और सिएना उससे आगे कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में मेरे अलावा मेरा ख्याल और इस दुनिया में और कोई भी नहीं रखेगा, तो मुझे अपने डिसीजंस अपने लिए ही लेने होंगे। और मुझे पता है तुम कभी अपना डिसीज़न नहीं ले पाओगे, और पूरी लाइफ में तुम्हारा वेट नहीं कर सकती, इसलिए अब तुम्हें मुझे भूलना होगा, और अब हम एक साथ नहीं रहेंगे। और वो चले जाते हैं। बेचारा एंथनी भी बहुत ज़्यादा टू 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 रोने सा उसका फेस हो जाता है ऐसी। पब्लिशर की शॉप के बाहर जैसे विसल डाउन का कैरेज आता है, एलोइस वहाँ आकर उसे बता देती है कि साजिश है तुम्हें पकड़ने की और भागो यहाँ से। और वो वहाँ से चली जाती है, और एलोइस खुश हो जाती है कि मैंने विसल डाउन को पकड़ने से बचा लिया। वहाँ पे लेडी डैनबरी उससे कहती हैं साइमन से कि ये जो है ना सबका कारण है प्राइड, ये आपसे आपका सब कुछ छीन लेती है, पर आप ऐसा नहीं होने देंगे ना। और वहाँ पे वॉयलेट भी थोड़ा डेफनी को समझाती है कि प्यार व्यार के बारे में। फिर बॉल के लास्ट में वहाँ पे बारिश होने लगती है। वहाँ सब लेडी डैनबरी कहती हैं कि पार्टी ख़त्म हो गई है, अब सब घर जा सकते हैं। और वहीं बारिश में भीगते भीगते डेफनी कहती है कि मैंने तुम्हारे भेजे हुए लेटर्स पढ़े, बट इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार के काबिल नहीं है, और उस वजह से हमें अपनी खुशियों को या अपनी शादी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अब मैं बहुत टाइम तक ये प्रिटेंड भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तुम्हारी हर चीज़ से, तुम्हारी हर चीज़ से, तुम्हारे हर इम्परफेक्शन से, कमज़ोरी से, वीकनेस से, स्कार से, सब से। अपनी खुशियों को ना तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। और वो वहाँ से चली जाती है। जब रात को फेदरिंगटन घर आते हैं तो पता चलता है कि लॉर्ड फेदरिंगटन मर चुके हैं, और पुलिस उनके बारे में पूछताछ कर रही है। लेडी फेदरिंगटन एकदम से रूम में जाके रुपए चेक करती हैं, बट उन्हें एक भी रुपया नहीं मिलता है। और मॉर्निंग में साइमन कहता है डेफनी से कि अब मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं उस तरीके का पति कैसे बनूंगा जैसे तुम्हें चाहिए। और डेफनी कहते तुम बन सकते हो, हम दोनों कोशिश करेंगे। और उनका फिर वही चालू हो जाता है, डू 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 डू। मरीना फेदरिंगटन से पूछती है कि मतलब आप इतने साल बिना प्यार के कैसे रह सकती हैं उस इंसान के साथ, इतने साल शादी तक। और फेदरिंगटन कहती है कि आप बहाने ढूंढ लेते हैं, छोटे या बड़े कुछ भी। और वो कहती है कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो मिस थॉम्पसन, सब कुछ अच्छा होगा। और फिर उसे फिलिप के साथ जाते हुए दिखाते हैं। कॉलिन भी अपनी यात्रा पे निकल जाता है वर्ल्ड टूर पे। और फेदरिंगटन्स को पता चलता है कि अब इस स्टेट का मालिक कौन होगा, और उसका चेहरा शॉक दिखाता है, मतलब नेम नहीं बताते कौन होगा वहाँ का मालिक। फिर डेफनी और साइमन कहते हैं कि अभी हम यहाँ थोड़े टाइम और रुकेंगे, और एंथनी कहते हैं कि मैं भी अपने लिए एक वाइकाउंटेंस ढूंढूंगा और उससे प्यार का इजहार करूँगा। वैसे मुझे पता चल गया है सब मुसीबतों की जड़ प्यार होता है, अगर उससे दूर रहा जाए तो लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है। सही बताऊँ तो ये जो बुक्स हैं, ये सारे नॉवेल्स ही मैंने काफ़ी पहले ही पढ़ लिए थे, मतलब 3-4 साल पहले ही। मुझे तो इसका कुछ आइडिया भी नहीं था कि इस पे मतलब मूवी बनेगी, इस टाइप से कोई सीरीज़ बनेगी। और मुझे सबसे अच्छा मतलब डेफनी की स्टोरी से ज़्यादा अच्छी एंथनी की स्टोरी लगती है, मतलब वो ज़्यादा प्यारी है। तो मतलब या वो ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको मतलब जानना है कि उसमें क्या है, क्योंकि इसके सारे जितने इनके चाइल्ड हैं ब्रिजिटन के, उन सब पे बुक है। तो अगर आप एंथनी की स्टोरी जानने के इच्छुक हैं तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं एक वीडियोस पे ही बना दूँगी कि एंथनी की स्टोरी में क्या होगा, मतलब एक ओवरव्यू ऊपर से हल्का सा, ये ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तब थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि वो कैसी रहेगी स्टोरी। बैक अगेन टू दिस स्टोरी। बेनेडिक्ट एलोइस को बताता है कि कल रात हम पार्टी में गए थे, मतलब मैडम डेला क्रू के साथ, वो उसे बताता है। और एलोइस शॉक्ड हो जाती है कि अगर पार्टी में वो तुम्हारे साथ थी तो वहाँ कौन आया था उस कैरेज में। और फिर विसल डाउन के नरेशन में दिखाते हैं कि शायद एक दिन मैं सबके सामने आ जाऊँ, बट उसका फ़ैसला भी मेरा ही होगा।
और उसका फेस दिखाते हैं और वो निकलती है। गैस करो कौन? अरे यार बहुत ईजी है, पेनिलोपी फेदरिंगटन। फिर इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। जो नॉवेल्स हैं उसमें तो ये विसल डाउन वाली बात की पेनिलोपी है, ये पेनिलोपी वाली बुक में ही खुलती है तब, क्योंकि इसकी भी कोलन से तो हो ही ना यार, कम ऑन। तो उसी बुक में मतलब ये राज खुलता है। काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं बुक से और सीरीज़ को एडेप्ट करने में। अब देखते हैं नेक्स्ट एंथनी की जो सीरीज़ आ रही है उसमें कितना चेंज किया गया है। और फिर डैफ्नी की डिलीवरी दिखाते हैं, उसे बेटा होता है और साइमन कहते हैं कि नाम जो भी हो शुरुआत उसकी ए से होगी, क्योंकि ये तो हमारा फैमिली ट्रेडिशन है। और वहीं हंसी खुशी उनकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है, सीरीज़ का दी एंड हो जाता है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत कम है अभी मेरे सब्सक्राइबर्स, और लाइक भी कर देना। और टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।